वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गिगी स्पॉट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टैक्स एग्जम्पशन फॉर फ्रीलांसर, टैक्स एग्जम्पशन फॉर आईटी कंपनीज एंड सॉफ्टवेयर हाउस। ये सीरीज हमारी कंप्लीट चल रही थी। इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस बना के मैं अपलोड भी कर चुका हूँ और ये जो चीज़ें हैं हम सारी चीज़ें इस केस में डिटेल से चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, एप्लीकेशंस बनानी सीख रहे हैं, साथ चीज़ें क्या क्या अटैच होंगी वो भी हम देख रहे हैं, सेक्शंस को भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपने अपनी एग्जम्पशन कैसे लेनी है, टैक्स क्रेडिट कैसे लेना है। अगर आप एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं या आप एक आईटी कंपनी जो है वो चला रहे हैं, सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे हैं और आप आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, और अब फॉरेन कंट्रीज़ में आपको इनकम आ रही है, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उससे बचने के लिए क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने एक ऑर्डर को डिस्कस किया था, उसी की तरफ हम चलते हैं। ये हमारा केस चल रहा था। लास्ट वीडियो में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था, एक रिजेक्शन ऑर्डर था वो हमने डिस्कस किया था। अगर आपने लास्ट वीडियो जो है वो नहीं देखी, उससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी, तो आप वो सबसे पहले जो इस टॉपिक के ऊपर जो ये जो एग्जम्पशन वाला हमारा टॉपिक चल रहा है, ये सीरीज़ चल रही है, इसके ऊपर जो सबसे पहले वाली वीडियोज़ है वहाँ से आप स्टार्ट करें ताकि आपको इस सारे केस की समझ आ जाए। उसी के बाद आपको इस वीडियो की भी प्रॉपर समझ आएगी। ठीक है, अगर आपने ये सीरीज़ में से कुछ वीडियो स्किप किए हैं तो फिर आपको सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी, आपके लिए मसला बनेगा। अगर आपका अपना केस है तो तब आप उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से नहीं हल कर पाएंगे। अगर आप किसी क्लाइंट का कर रहे हैं तब भी आपको उसमें इशू आएंगे। और अगर आप एज ए टैक्स कंसल्टेंट काम कर रहे हैं या अभी स्टार्ट करना है आपने, तो ये फिर अगर आप चीज़ें इसमें से स्किप करेंगे, वीडियोज़ को स्किप करेंगे, तो आपको प्रॉपर चीज़ें समझ नहीं आएंगी, तो आपके लिए मसला बनेगा। तो सबसे पहले आप लास्ट वीडियोस को देख लें, तो उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। अच्छा, आज जो डिस्कस हम कर रहे हैं ये ऑर्डर, ये इसमें हमने ये चीज़ें देखी थी। लास्ट वीडियो भी इसके ऊपर मैंने बनाई थी, उसमें दो केस मैंने आपको, दो सिनेरियो आपको मैंने बताए थे। एक सिनेरियो जो है वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज दूसरा सिनेरियो, आज उसके ऊपर बात करेंगे। आज का जो सिनेरियो है उसमें ये है कि फ़र्ज़ कर लें आप एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, आपका कोई भी सॉफ्टवेयर हाउस नहीं है, ठीक है, आपकी कोई भी आईटी कंपनी नहीं है, आप फ्रीलांसर काम कर रहे हैं घर में बैठ के, ठीक है, और सर्विसेज, आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ में और वहाँ से आपको इनकम आ रही है। आज का सिनेरियो ये है, ठीक है। तो इस सूरत में अगर आप एग्जम्पशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी एग्जम्पशन अगर रिजेक्ट हो जाती है, किस बेस पे रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो ये था कि टैक्स पेयर के पास सारी चीज़ें मौजूद हैं लेकिन कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से वो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर सका। वो क्या सिनेरियो था वो आप पहले वाली वीडियोस देख लें, ठीक है। आज का सिनेरियो ये है कि आप फ्रीलांसर हैं, आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंट्स तो प्रॉपर मौजूद नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है? उसका ये है कि अगर तो आप कंपनी होते, आपकी आईटी कंपनी होती, आपका सॉफ्टवेयर हाउस होता, आपके पास प्रॉपर जो है पेमेंट्स आ रही होती हैं आपके बैंक अकाउंट में, आपका फ़ौरन कोई क्लाइंट होता, वो आपको इनवॉइसेस इशू करता, तो प्रॉपर एविडेंस आपके पास होते, ठीक है। तो फिर तो सिनेरियो जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था फिर तो वो था, उसके मुताबिक हमने एप्लीकेशन भी रेडी की थी। लेकिन अब आप एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, आप अपवर्क पे काम कर रहे हैं, freelancer.com पे काम कर रहे हैं, फाइवर पे काम कर रहे हैं, या इस तरह और फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म जो हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं। अब आपकी पेमेंट्स आती तो बैंक अकाउंट में है, ठीक है, लेकिन वो कहाँ से होके आती हैं? जैसे कि ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं फ्रीलांसिंग के, ये सबसे पहले डायरेक्ट जो हैं, कुछ प्लेटफॉर्म आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में भेज देते हैं, लेकिन कुछ अकाउंट ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी के ज़रिए भेजते हैं, जैसे कि पेपाल है, या और दो तीन सोर्सेज और भी हैं फ्रीलांसिंग के। मतलब कि डायरेक्ट आपको पेमेंट नहीं भेजते, डॉलर आते हैं वो किसी थर्ड पार्टी बैंक अकाउंट में जाते हैं, वहाँ से कन्वर्ट होते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में और फिर आपके पास आ जाते हैं। लेकिन एग्जम्पशन का क्राइटेरिया क्या है? एग्जम्पशन का क्राइटेरिया ये है कि डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में डॉलर आने चाहिए, फिर आपको एग्जम्पशन मिलेगी। लेकिन अब आप एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, आपके पास डायरेक्ट डॉलर नहीं आ रहे, ठीक है, आपके पास कुछ अमाउंट जो है वो डॉलर की सूरत में आ रही है आपके बैंक अकाउंट में, लेकिन कुछ अमाउंट जो है वो कैश की सूरत में होके आ रही है। तो इस सूरत में आप क्या करेंगे? जब आप इस सूरत में अप्लाई करेंगे तो आपका जो टैक्सेशन ऑफिसर होगा, जो आपके केस को डील कर रहा होगा,
वो कहेगा कि आप क्राइटेरिया को 80% वाला जो क्राइटेरिया उसको मीट नहीं कर रहे। अब 80% वाला क्राइटेरिया क्या है वो भी हम पहले जो वीडियोस हैं उनमें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब आपका जो टैक्सेशन ऑफिसर होगा जो आपके केस को डील कर रहा है वो कहेगा कि आप 80% क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे, आपकी टोटल इनकम की अगेंस्ट जो 80% जो है पीआरसी वो अमाउंट उसमें कुछ जो हैं वो बिलो बन रही हैं, उसमें 80% डॉलर्स नहीं है। तब आप क्या करेंगे, इस सूरत में अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो इसकी रिजेक्शन की सूरत में आप अपना रिप्लाई कैसे रेडी करेंगे। आज की वीडियो में हम उसी पे बात करेंगे, एप्लीकेशन रेडी करेंगे उसमें क्या चीज़ें मेंशन होंगी और इस रिजेक्शन की सूरत में आप दोबारा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस यही करेंगे। तो अभी हम चलते हैं एप्लीकेशन रेडी करते हैं और जब एप्लीकेशन रेडी होगी तो उसमें आपकी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो जब आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, केस मैंने आपको बता दिया है, सिनेरियो सर आपको समझा दिया है कि इस बेस पे अगर आपकी रिजेक्शन होती है तो आप कैसे अप्लाई करेंगे। कमिश्नर ने ज़ाहिर सी बात है आपका ऑर्डर जो है वो रिजेक्ट किया होगा, अपनी एप्लीकेशन रिजेक्ट की होगी तो आप कमिश्नर को ही अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम कमिश्नर के बारे में लिख लेंगे। जब आपका जो ऑर्डर आएगा वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कमिश्नर की डिटेल आपको कहाँ से मिलेगी, तो लास्ट वीडियो को आप देख लें ताकि आपको समझ आ जाए। कमिश्नर के बारे में हम लिख लेंगे सबसे पहले जो भी उसका नेम होगा, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। राइट साइड पे आप डेट लिख देंगे, ठीक है। जो भी डेट होगी वो आपने लिख लेनी है। मैं यहाँ पे फर्जी डेट लिख रहा हूँ। ये मैं थोड़ा सा इसका ना टेक्स्ट चेंज करता हूँ, स्टाइल। उसके बाद हम कमिश्नर लिखेंगे। कमिश्नर ने अगर इशू किया ऑर्डर तो आप कमिश्नर लिख देंगे। असिस्टेंट कमिश्नर ने या डिप्टी कमिश्नर ने जिसने भी इशू किया है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये ऑर्डर के नीचे लिखा होगा, जिस तरतीब से लिखा होगा वो आप वैसे ही वहाँ से देख के लिख सकते हैं। ये जितनी भी डिटेल मैं लिख रहा हूँ उसका एड्रेस वगैरह, कमिश्नर, असिस्टेंट है, डिप्टी कमिश्नर, ये सारी चीज़ें आपके ऑर्डर के नीचे लिखी होंगी, वो आप वहाँ से देख के लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ पे नीचे टैक्स ऑफिस का जो है वो एड्रेस लिख देंगे और सिटी भी लिख देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके ऑर्डर के नीचे मेंशन की हुई होंगी। उसके बाद हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट। ये जो मैं सेक्शन लिख रहा हूँ इसके बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 154, 159, 65F। अगर कोई अभी अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, फ्यूचर में ये अप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते, क्या चेंजेस आ सकती हैं, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एप्लीकेशन यही होगा, जस्ट सेक्शन जो भी एप्लीकेबल होगा। फ़र्ज़ कर लें कि अभी 65F जो है वो इनेबल नहीं है, ठीक है, वो ऑर्डिनेंस में वो उन्होंने हाइड किया हुआ, ख़त्म किया हुआ, मे भी फ्यूचर में वो दोबारा उसको ले आए। तो जो भी सेक्शन होगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो है 65F इनेबल नहीं है, जस्ट 154 है, 159 ही चल रहा है। तो आप अभी यही लिखेंगे। फ्यूचर में अगर 65F जो है वो इनेबल होता है या 65F की जगह पे कोई और आता है तो वो आप लिख लेंगे यहाँ पे।
अगर आपका बिज़नेस है, अभी इंडिविजुअल हैं आप, तो आप एंटिटी लिख रहे हैं। अगर आपका कोई बिज़नेस वगैरह रजिस्टर्ड नहीं है तो आप यहाँ पे टैक्स पेयर भी लिख सकते हैं। द टैक्स पेयर इज़ इंगेज, मैं टैक्स पेयर ही लिख देता हूँ। इसके अलावा अगर कोई और प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर आप काम कर रहे हैं, ये फ्रीलांसर, फाइवर या अपवर्क के अलावा, तो आप उनकी नेम भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ये चीज़ भी आपको बता दी है, ऑलरेडी मैंने आपको बताई हुई है कि वो आपसे कह सकता है कि आपका जो है ना क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे, आपकी जो पेमेंट है वो कुछ कैश में आ रही है, कुछ डॉलर में आ रही है, इसलिए आप 80% का क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे। या वो आपसे कह सकता है कि ये जो आप काम करते हैं इसकी कोई इनवॉइस वगैरह बताएं, जैसे कि कंपनी की सूरत में या इंडिविजुअल बिजनेस जो होता है जिनका रजिस्टर होता है या पार्टनरशिप फर्म होती है, वो आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो उनके कुछ क्लाइंट्स जो है वो इंटरनेशनल होते हैं, जो प्रॉपर इन्वाइसेस वगैरह दे रहे होते हैं उनको, उनके पास एविडेंस होते हैं। अब आप एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं तो आपके पास ये चीज़ें नहीं होंगी, तो आपका जो कमिश्नर है, जो टैक्सेशन ऑफिसर आपके केस को डील कर रहा है, तो वो आपसे वो इस चीज़ की डिमांड कर सकता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी कोई इन्वाइसेस वगैरह दिखाएं हमें। ठीक है, तो उसके रिप्लाई में अभी जो हम चीज़ें लिखेंगे, इससे उसको पता चल जाएगा कि हमारे पास इन्वाइसेस वगैरह नहीं है।
ये पीआरए रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने ये किस तरह लेना है। इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो मैंने डिटेल से वीडियो बना के अपलोड की हुई है, वो आप देख लें। अगर आप एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं तो आप पीआरए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैसे लेंगे, और अगर आपका पीआरए का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर वो डिमांड करते हैं कि पीआरए की रजिस्ट्रेशन मस्ट है, ठीक है, और इसका सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो आपको मैंने बताया हुआ है कि किस तरह आपने लेना है। उसके ऊपर कंप्लीट डिटेल वीडियोस मौजूद हैं, ठीक है। और अगर आपने किसी किस्म की रजिस्ट्रेशन वगैरह करवानी हो प्रोफेशनली, ठीक है, प्रोफेशनल सर्विसेज वगैरह आपको चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें सारी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनके ऊपर डिटेल वीडियोस मैंने बना के अपने चैनल के ऊपर अपलोड की हुई हैं। आप वहाँ से देख के सारी चीज़ें ये काम खुद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और अगर आप प्रोफेशनली ये चीज़ें करवाना चाहते हैं तो फिर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये रिटर्न्स के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस की हुई हैं, कितनी अवेलेबल हों कितनी ना हो, आपकी रजिस्ट्रेशन हो या ना हो। डिफरेंट सिनेरियोज़ के साथ मैंने आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी समझाई हुई हैं। इनके ऊपर कंप्लीट वीडियोस जो हैं वो बना के मैंने अपलोड की हुई हैं, वो आप चेक कर लें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएँ। ये जो लास्ट पॉइंट है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ आवर पेमेंट्स कमिंग फ्रॉम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ये आप प्रोवाइड कर सकते हैं जहाँ पे आपकी पेमेंट्स आ रही होती हैं ना। इसमें फाइवर में, फ्रीलांसर में या अपवर्क में आपका एक पेमेंट्स वाला सेक्शन होता है। तो जब आपको इनवॉइसेस वहाँ पे डिजिटली इशू हो रही होती हैं, ठीक है, आपकी इतनी पेमेंट आई है, आपकी इतनी पेमेंट अप्रूव हुई है, फिर वो पेमेंट जब आपको रिलीज़ होती है आपके बैंक अकाउंट में, तो वो जो इनवॉइसेस होती हैं वो आप वहाँ से वेबसाइट से उनको सेव करके पीडीएफ में वो आप प्रोवाइड कर दें। इनके साथ, इस एप्लीकेशन के साथ वो अटैच कर दें।
ये यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हम यहाँ पे रिगार्ड्स लिख देंगे और नीचे जो है टैक्स पेयर का आप नेम लिखेंगे। अगर आप अपना केस कर रहे हैं तो आप अपना नेम लिख लेंगे। अगर टैक्स पेयर का काम कर रहे हैं, किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं, तो आप उसका नेम लिखेंगे, उसका एनटीएन लिखेंगे, जो भी होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इस तरह नीचे लिख लेंगे। और इस एप्लीकेशन के साथ आपने चीज़ें क्या क्या अटैच करनी है, जैसा कि ये केस अभी हम लेके जा रहे थे रिजेक्शन आर्डर की बेस पे, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम जो आपने एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है, वो भी मैंने इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बना के अपलोड की हुई है, वो आप देख लें। ये जो अभी एप्लीकेशन किया है ये रिजेक्शन की बेस पे हमने की हुई है। तो इस एप्लीकेशन के साथ आपने सबसे पहले जो आपने फ्रेश एप्लीकेशन फ़ाइल की होगी वो भी अटैच कर दें। उसके बाद रिजेक्शन आर्डर भी अटैच कर दें। और उसके बाद जो है ये डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको ये मेंशन किए हुए हैं, लिखे हुए हैं, ये आप इनके साथ अटैच करें। और ये इस एप्लीकेशन के आप 2 प्रिंट ले लें। एक ऐप जो है प्रिंट होगा उसके साथ ये सारी चीज़ें अटैच करके आप सबमिट करवा दें। और दूसरी जो होगी कापी, उसके ऊपर आप स्टैंप लगवा के अपने पास एविडेंस के तौर पर रख लें। और कुछ दिन बाद जाएं और पता करें आपके केस के बारे में क्या अपडेट्स हैं, ठीक है। कमिश्नर से मिलें, डिप्टी कमिश्नर से मिलें, उसके असिस्टेंट वगैरह से मिलें और अपने केस के बारे में डिस्कस करें, ठीक है। इस केस में मैंने आपको बताया हुआ है कि 2 सिनेरियो हो सकती हैं। अगर तो वो आपकी ये हार्ड कॉपी में चीज़ें एक्सेप्ट कर लेता है, ये लास्ट वीडियो में मैंने सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। वो आप देखें, इससे पहले वाली वीडियो जो है आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। 2 केस के बारे में मैंने बताया हुआ था, 2 सिनेरियो हो सकती हैं कि अगर तो वो आपकी ये चीज़ें सारी हार्ड कॉपी में एक्सेप्ट कर लेता है और अगर वो नहीं करता, वो कहता है कि ऑनलाइन सबमिट करें या अपनी एप्लीकेशन दोबारा फाइल करें, तो उसका केस जो है वो आपको मैंने बताया हुआ है। रिजेक्शन के बाद जो नेक्स्ट सिनेरियो बनता है वो हम इस रिजेक्शन आर्डर को रिवाइज करते हैं। वो इंशाल्लाह इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम चीज़ें सारी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इस रिजेक्शन आर्डर को आपने किस तरह रिवाइज करना है, उसकी एप्लीकेशन आपने कैसे रेडी करनी है, उसके साथ सारी चीज़ें आपने कैसे बनानी है, अटैच कैसे करनी है, कैसे सबमिट होंगी, और रिजेक्शन आर्डर आपका कहाँ से रिवाइज होगा, न्यू एप्लीकेशन आपको कहाँ से मिलेगी, सारी चीज़ें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। जितने भी इसके सिनेरियो बनते जाएंगे सारी चीज़ें हम डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। कोई भी आपकी क्यूरीज हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।